टी स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज 26 जुलाई 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हाउ मैनी सैटेलाइट आर इन्वॉल्व्ड इन नासा's ट्रैकर्स मिशन? नासा के ट्रैकर मिशन में कितने उपग्रह शामिल हैं? तो शामिल है 2। नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफान के प्रभाव से का अध्ययन करने के लिए ट्रैकर्स टैंडम इग्निशन एंड गस्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉग्निसेंस सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है चुंबकीय पुनर्संयोजन की जांच करना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर परस्पर क्रिया करते हैं और ऊर्जा विस्फोट का कारण बनते हैं। कैलिफोर्निया और वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। विजन 2035 फोकस ऑन विच एरिया इन इंडिया यूके रिलेशंस? विजन 2035 भारत ब्रिटेन संबंधों में किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये करता है प्रौद्योगिकी, रक्षा, जलवायु शिक्षा। लंदन में 24 जुलाई 2025 को एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारत यूके विजन 2035 का अनावरण किया। यह रूपरेखा द्विपक्षीय सहयोग का व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, स्वस्थ ऊर्जा और जलवायु कार्यवाही जैसे क्षेत्रों में गहराई और विविधता प्रदान करने के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंडा प्रस्तुत करते हैं। ये दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण साझेदारी पर आधारित है। Under the National Cooperation Policy 2025, International Cooperation is seen as राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को किस रूप में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को किस रूप में देखा जाता है? तो देखा जाता है आवश्यकता के रूप में। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया। यह नीति प्रधानमंत्री मोदी के सहकार में समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस नीति को दूरदर्शी, व्यवहारिक और परिणामोन्मुखी बताया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक तहसील में 5 आदर्श सहकारी गांव करना। यह नीति गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाओं, दलित और आदिवासी विषयों पर केंद्रित है। For how long the government appoint the former finance secretary as IRDAI chief? सरकार ने पूर्व वित्त सचिव को कितने समय के लिए IRDAI प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये किया है 3 साल के लिए। अजय सेठ को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए IRDAI भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पद मार्च 2025 में देवाशीष पांडा के इस्तीफे के बाद खाली था। अजय सेठ कर्नाटक फेडरल के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 2021 से वित्त सचिव और आर्थिक मामले के विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है। Which country will recognize Palestine as a country? कौन सा देश फिलिस्तीन को देश की मान्यता देगा? तो ये देगा फ्रांस। फ्रांस सितंबर 2025 में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता देगा। ऐसा करने वाला पहला G7 देश बन जाएगा। एक घोषणा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने की है। ये कदम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर विरोध के रूप में बड़ा बदलाव है।
1988 से अब तक 140 से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। Who has set up the Center of Excellence on PESA in collaboration with the Madhya Pradesh government and Indira Gandhi National ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक? किसने मध्य प्रदेश सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के साथ मिलकर पेशा पर उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है? तो ये की है पंचायती राज मंत्रालय में। पंचायती राज मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के साथ मिलकर भोपाल में पेशा पर एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पेशा ये पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान के अंतर्गत है। अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। इसका उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाना और पेशा की कार्यान्वित में सुधार करना। When was स्किल इंडिया मिशन लॉन्च? स्किल इंडिया मिशन लॉन्च कब शुरू किया गया? तो किया गया 2015 में 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। स्किल इंडिया मिशन भारत का युवा शक्ति को तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और रोजगार मुक्त कौशल से लैस करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इसका उद्देश्य भारत की स्किल कैपिटल बनाना। अभी मिशन 10 वर्ष पूरे कर चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षक प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान जैसी प्रमुख योजनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिससे रोजगार, स्वरोजगार और पारंपरिक व उभरते क्षेत्रों में उद्योग तैयारी को नई गति मिलती है। Who is the second longest सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने पीएम इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ के उन्हें पीछे कर दिया है। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की। इसके बाद भी वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उस अंतराल में गैप है। वो लगातार नहीं है, लगातार केवल इतने समय तक गई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। उन्होंने आजादी के बाद से लेकर 1964 तक लगातार 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 2019 में दोबारा और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। India achieved the target of 20% ethanol blending in petrol how many years ahead of schedule? भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से कितने साल पहले हासिल किया? तो ये किया 5 साल पहले। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो 2030 के मूल लक्ष्य से 5 वर्ष पहले है। इथेनॉल मिश्रण 2014 के 1.5 से बढ़कर 2025 में 20% हो गया, जो कि 13 गुना वृद्धि दर्शाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है। इथेनॉल उत्पादन 38 करोड़ लीटर 2014 से बढ़कर 666.1 करोड़ लीटर जून 2025 में हो गया है। सुंदर पिचाई हैज बीन इंक्लूडेड इन विच लिस्ट?
सुंदर पिचाई किस सूची में शामिल हुए हैं? तो वे हुए हैं अरबपतियों की सूची में, लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने अब आधिकारिक रूप से अरबपति क्लब में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनकी कुल संपत्ति $1.1 बिलियन है, लगभग 9100 करोड़। ये उपलब्धि मुख्य रूप से अल्फाबेट के शेयर मूल्य में तेज वृद्धि, कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गहरे निवेश के कारण हासिल हुई है। सुंदर पिचाई 2004 में गूगल में अपनी यात्रा शुरू की थी उन्होंने। फिर गूगल क्रोम, एंड्रॉइड जैसे उत्पादों के विकास में अहम भूमिका निभाई। 2015 में गूगल पुनर्गठन के साथ अल्फाबेट की स्थापना हुई। अब पिचाई को गूगल का सीईओ नियुक्त किया गया। 2019 में उन्हें अल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया। What percentage decline was recorded in net FDI windows in May 2025? मई 2025 में नेट एफडीआई प्रवाह में कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की गई? तो ये की गई है 98% की। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार मई 2025 में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में 18% की गिरावट दर्ज की गई, जो घटकर केवल $35 मिलियन रह गया। इस तीव्र गिरावट का मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में मुनाफा निकालना और सकल एफडीआई प्रवाह में कमी बताया गया है। इस गिरावट के बावजूद भारत की विदेशी मुद्रा भंडार $696.7 अरब पर बना हुआ है। एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेश निवेश ये दीर्घकालिक निवेश होता है जो कोई विदेशी इकाई किसी अन्य देश की उत्पादक परिसंपत्तियों में करती है। इसमें इक्विटी निवेश, पुनर्निवेशित लाभ और अन्य पूंजी निवेश शामिल है। Where did DRDO successfully test ULPGM V3 मिसाइल? DRDO ने VLPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेंस मिसाइल V3 के सफल उड़ान परीक्षण किए गए हैं। इसका उद्देश्य है मानव रहित हवाई वाहनों के साथ उन्नत मिसाइल प्रणाली का एकीकरण करना। हाल ही में इस मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में किया गया है। ये मिसाइल भारतीय निजी क्षेत्र, एमएसएमई, स्टार्टअप और रक्षा पूंजी खरीद भागीदारों के सहयोग से विकसित की गई है। इसमें 3 संस्करण सामने आए हैं। ULPGM V1 बेसलाइन प्रोटोटाइप, फिर है V2 उत्पादन तैयार मॉडल, फिर है V3 विस्तारित रेंज संस्करण जिसमें बेहतर मार्गदर्शन प्रणाली और अधिक दूरी शामिल है। How many Anganwadis and CREs were approved under the पालना स्कीम? पालना योजना के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी क्रैक और क्रच को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 14,599। भारत सरकार ने मिशन शक्ति के समर्थ उप अंतर्गत पालना योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। ये योजना 1 अप्रैल 2022 से शुरू की गई। ये सेवा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य है कामकाजी माताओं उनके कार्य समय के दौरान बच्चों की देखभाल की चिंता से राहत देना।
6 महीने से 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित और सुलभ डे लॉन्ग देखभाल प्रदान करना। प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें पोषण, टीकाकरण, संज्ञानात्मक विकास और स्वास्थ्य शामिल है। Where is आषाढ़ी त्रिवेणी फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड? आषाढ़ी त्रिवेणी उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो मनाया जा रहा है तमिलनाडु में। भारतीय संस्कृति मंत्रालय भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को आषाढ़ी त्रिवेणी उत्सव के रूप में मना रहा है। ये उत्सव 23 से 27 जुलाई 2025 तक तमिलनाडु के प्रतिष्ठित गंगकोड़ा चोलपुरम में आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन 2 महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में है। राजेंद्र चोल की दक्षिण पूर्व एशिया की समुद्र विजय के 1000 वर्ष और यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल गंगकोड़ा चोलपुरम मंदिर के निर्माण की सहस्राब्दी के अवसर पर इस भव्य सांस्कृतिक महोत्सव का समापन 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में होगा। After how many years has the Indian government resumed tourist visa for Chinese citizens? भारत सरकार ने कितने साल बाद चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा फिर से शुरू किया है? तो ये किया है 5 साल बाद। भारत ने 2020 में वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा निलंबित कर दिया था। इसके बाद 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के कारण भारत और चीन के बीच तनाव से इसे और भी आगे निलंबित बनाए रखा। 24 जुलाई 2025 को बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में पर्यटन वीजा सेवाओं की पुनः शुरुआत की घोषणा की। इसका महत्व है द्विपक्षीय संबंध, पर्यटन पुनरुद्धार, धार्मिक कूटनीति और आर्थिक लाभ। At what age did WWE superstar Hulk Hogan die? WWE सुपरस्टार हल्क होगन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? तो ये हो गया 71 वर्ष की आयु में। WWE के प्रसिद्ध सुपरस्टार हल्क होगन का 71 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। हल्क होगन ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत 1977 में की थी और जल्द ही वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF, जिसे अब WWE कहा जाता है, उसमें प्रसिद्धि हासिल की। इनकी कैरियर की मुख्य उपलब्धियां हैं 6 बार WWE चैंपियन, 8 रेसलमेनिया मुख्य चेहरा, रॉकी 3 और मिस्टर 9 जैसी फिल्मों में अभिनय। सैटरडे नाइट लाइव, द टुनाइट शो, थंडर इन पैराडाइज जैसे टीवी शो में प्रदर्शन किया। 2 बार WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल, 2005 व्यक्तिगत रूप से, 2020 नवीन सदस्य के रूप में।